अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज संडे है और इस टाइम हो रहे हैं मैक्सिमम 8:30। नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए और आज इरादा है घर की डीप क्लीनिंग करने का। उससे पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि महंगाई किस कदर है ना। मैंने सिर्फ यानी कि 1000 भेजे थे, उस 1000 में ना ये सिर्फ सर्फ़ आया और ये 3 हमारे पास ना साबुन आई हैं। और ना बंदा क्या लेने जाए, शॉपिंग करने जाता है, हर चीज़ों के रेट्स इतने बढ़े हुए होते हैं ना, बंदा देख के ही परेशान हो जाता है। वही कंडीशन है। मैं बहुत हैरान हुई। वैसे ग्रॉसरी हस्बैंड ही करके आते हैं, ये कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, ये मैंने मंगवाए हैं, तो ये 1000 के यानी कि ना इसके अंदर लग गया। मैं हैरान होके परेशान होके इन तीनों चीज़ों को ना देख रही थी। खैर जो है महंगाई तो कम होने वाली नहीं है, दिन ब दिन इंक्रीज़ ही हो रही है। और आज मैंने करनी है जी घर की डीप क्लीनिंग और मैंने उठते ही यानी कि सारी चीज़ें फैला दी थी। कल मैंने लगाई थी मशीन और चादरें वगैरह मैंने सारी धो दी थी। चादरें वगैरह धोने के बाद आज इरादा है घर को अच्छे तरीके से वॉश करना और डीप क्लीन करने का। मैंने सबसे पहले तो उठ के ना चारपाइयों से मैट्रेस उठाए हैं। मैट्रेस को ना यहाँ पे एक मैट्रेस रखा हुआ था और एक मैट्रेस यानी कि नहीं था चारपाई पे। मैंने उस मैट्रेस को उठाया और उसको सेकंड रूम में ना शिफ्ट कर दिया। एक चारपाई के ऊपर मैंने ना डबल मैट्रेस कर दिए हैं। और यहाँ पे रखी हुई थी जी पानी की बोतलें। ये फ़िल्टर का पानी ना बाहर से बच्चों से मंगवा लेती हूँ, हस्बैंड भी ले आते हैं, तो ये इधर ही पड़े थे। कल यानी कि सारा दिन की काम कर करके ना इतनी थकी हुई थी ना, सब कुछ वॉश करके और घर के काम वगैरह करके बच्चों को पढ़ा के फिर उसके बाद मैंने ना कोई चीज़ भी नहीं समेटी। मैंने कहा सुबह इंशाल्लाह डीपली क्लीनिंग करेंगे। और ये मैंने दोनों मैट्रेस ना ऊपर नीचे कर दिए, डबल कर दिए। दूसरे रूम का भी ना इस चारपाई पे ला के रख दिया है वहाँ पे। अब जी की है ना गर्मियों की सेटिंग, और गर्मियों में तो आपको पता है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। कपड़े जी हमारे हो चुके थे यानी कि सारे धुल भी चुके थे और सारे खुश्क हो गए थे। मैंने उनको उठा के ना इसी तरीके से रख दिया। मैंने इनको साइड पे नहीं रखा। मैंने कहा अगर ये सामने रहेंगे ना तो मुझे याद रहेगा कि ना तह वगैरह लगानी है। और अगर इसी तरह रख देते हैं ना तो फिर वो बस नज़र से दूर हो ना, तो फिर बंदे को याद भी नहीं रहते, हो जाएगा ना। कपड़ों का काम हो गया क्लियर। मैंने कहा आज सोच रही थी कि मैंने सारा यानी कि बखेर तो दिया है, लेकिन इसको समेटना कहाँ से स्टार्ट करूँ। खैर फिर मैंने ना कपड़ों से ही स्टार्टिंग ली। मैंने कहा सबसे पहले कपड़ों को ही यानी कि ना समेट लेती हूँ। उससे पहले मैंने यानी कि सारे जिस रूम में हम लोग अब होते हैं ना उस रूम की यानी कि मैंने सारी चीज़ों को उठाया, मैट्रेस को उठाया, क्लियर किया उस रूम को। फिर उसके बाद मैंने कहा पहले सारा क्लियर करती हूँ, चीज़ों को समेटती हूँ, उसके बाद तसल्ली से वॉश करके फिर दोबारा सेटिंग कर लूँगी। तो कपड़े यहाँ समेटते समेटते इस काम को भी और चीज़ों को समेटते समेटते मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। वैसे तो ना अगर काम ना करें ना तो कुछ भी नहीं होता, अगर करने लगे ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता। मेरी भी वही कंडीशन थी। और फिर उसके बाद ना अब यहाँ पे कपड़े समेटते समेटते बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। आज काम को ना फैलाया हुआ है ना तो तसल्ली से इसकी ना हर चीज़ की डीप क्लीनिंग होगी। घर के काम के साथ साथ ना बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं ना, इतनी टफ़ रूटीन चल रही है। एक दिन बच्चों के पेपर होते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। जिनकी छुट्टी होती है वो फर्स्ट टाइम भी आते हैं, फिर वो सेकंड टाइम भी आते हैं, उनको भी टाइम देना होता है। और फिर ना मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होती। मैंने कहा ऐसे बच्चों के ऊपर छोड़ दूँगी, पता नहीं वो बच्चे घर में करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिर मैं बच्चों को ना डबल टाइमिंग में बुलाती हूँ। एक टाइमिंग वो 4 बजे आ रहे होते हैं, दूसरी टाइमिंग वो 11 बजे आ रहे होते हैं। और अगर यानी कि उनकी उसमें भी टाइमिंग यानी कि चीज़ें कंप्लीट ना हो ना तो वो मेरे पास मगरिब के बाद भी आ जाते हैं। मैंने कहा बस बच्चों का काम कंप्लीट हो। 3 तारीख तक बच्चों के पेपर है। जैसे ही इस यानी कि मंथ में ना बहुत टफ रूटीन रही है मेरी। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सारे समेट लिए। कपड़े वगैरह सारे समेटने के बाद मैं अपनी ड्रेसिंग की तरफ आ गई थी। वहाँ ड्रेसिंग पे ना इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन ना सोचती होती हूँ ना इनके भी ऊपर ना कभी तो एहसान कर दूँ। रो डेली सोचती होती हूँ कि कुछ करूँ अपने लिए, कुछ यहाँ पे करूँ। मुझे लगता है ये चीज़ें रखी रखी ये एक्सपायर हो जाएंगी। और सबसे मेन कैल्शियम की मैंने वो मंगवाई हुई हैं, टैबलेट्स मंगवाई हुई हैं, वो भी मुझे यानी कि प्रॉपर लेना याद ही नहीं रहती। जब बॉडी में पेन होता है, जब वीकनेस फील होती है, फिर वो याद आ रही होती है कि ना मैंने टैबलेट भी लेनी है। नॉइज़ को ना ज़रा अवॉइड कीजिएगा।
और फिर उसके बाद ये जो साइड पे ना, ड्रेसिंग की साइड पे, ये एक ना बेसिकली यानी कि मेरे पास एक ना छोटी ये अलमारी है, यानी कि कबर्ड ही समझ लें। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है और उसके ऊपर ही मैंने ड्रेसिंग को अरेंज किया हुआ है। दूसरी साइड पे मैंने नीचे चेयर्स रख के उसके ऊपर अपनी ना यानी कि पेटी रखी हुई है। इसको ट्रंक कह लें आप, पेटी कह लें। इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं। आप इसको ना मेरा स्टोरेज एरिया भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मेरा छोटा सा स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे कैबिनेट्स नहीं हैं, कबर्ड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ना चीज़ों को कवर करना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ से। फिर मैंने चेयर्स के ऊपर रख के और फिर उसके ऊपर पेटी रख के, चीज़ें रख के, फिर मैं उसको ना कपड़े से ना कवर कर देती हूँ, ताकि वो चीज़ बुरी भी ना लगे और चीज़ें भी सेफ़ हो जाएँ। उसके बाद जब मेरी कूलर वाली जगह खाली हुई ना, एक पेटी को मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जगह जैसे ही खाली होती है ना, तो इस जगह पे मैंने ना पेटी को शिफ्ट करना है। जी, फर्स्ट रूम की चीज़ें वगैरह समेट के मैं आ चुकी थी बाहर, और फिर मैंने कहा पहले कर लेते हैं बरामदे की चीज़ों को समेट लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें जी, मैंने कूलर की जगह पे ना नीचे चेयर रखी है, चेयर रखी, उसके ऊपर पेटी रखी है, और फिर मैंने मशीन का ना कवर गत्ता रखा है, ताकि जब हम जाएं शिफ्ट करें ना, तो मशीन को इसके अंदर ना डाल के ले जाएं, ताकि ना मशीन टूटे फूटे ना। तो ये गत्ता मैंने इसके ऊपर रख दिया, और फिर ये कूलर का ढक्कन अभी यानी कि ना हमने जब तक ना कूलर को बाहर शिफ्ट नहीं करना, तो कूलर का ढक्कन इसी तरह खुला रहेगा। तो उसको भी मैंने उठा के ना इसी के ऊपर रख दिया। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ना इनको भी मैंने यानी कि चादर से कवर कर दिया। अगर चादर से इस तरीके से कवर करें ना, चीज़ें यानी कि अरेंज हुई भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं, और अगर यानी कि ऐसे फैली हुई भी लगती हैं और बुरी भी लगती होती हैं। ये मेरे पास चादर अवेलेबल थी, मैंने ना इसको इसके ऊपर डाल दिया। फिर उसके बाद ये साइड पे मैंने रखा हुआ है जी इस्त्री स्टैंड कह लें, या वैसे ही टेबल है, इसको मैंने इस्त्री स्टैंड बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद फिर मैं इस्त्री स्टैंड की तरफ आ गई थी। यहाँ पे मैं रात को सारा किचन का सामान इधर रख देती हूँ, और सुबह उठती हूँ, फिर दोबारा किचन का सामान ना इधर से उठा के फिर दोबारा किचन में शिफ्ट करती हूँ। और पानी वाला कूलर भी मैं यहीं पे रखती हूँ, ताकि ना ईज़िली हम लोग भी यूज़ कर सकें, बच्चे भी यूज़ कर सकें। और इसके अलावा फिर कूलर की कोई चीज़ जगह मुझे ना मुनासिब भी नहीं लगी। फिर ये दूध वगैरह, सालन वगैरह जो भी चीज़ें, क्योंकि फ्रिज नहीं है मेरे पास, तो सारी चीज़ें रात को ना ये फ्रिज ही बना बना हुआ होता है ना मेरी तरफ से, यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। तब जो चीज़ें बचनी होती है तो वो बाहर बच जाती हैं, जिनको ख़राब होना होता है ना, वो इधर भी ख़राब हो जाती हैं, वो किचन में भी ख़राब हो जाती हैं। खैर, फिर मैंने इस सारी चीज़ों को समेट के यहाँ पे इस पे भी ना मैंने चादर डाल दी थी। ये दोनों चादर मेरी एक जैसी थी। फिर ये चादर बिछाने के बाद मैंने कूलर को फिर दोबारा इधर ही रख दिया, क्योंकि इसके अलावा ना कोई भी मुनासिब प्लेस मुझे कूलर के लिए नहीं मिलती। फिर उसके बाद मैंने कहा बाकी की, आप दूसरे रूम की तरफ आ जाते हैं, उधर से बाकी चीज़ें समेट लेते हैं। वहाँ सबसे पहले मैंने उधर से कूलर हटाया, और बरामदे से सबसे पहले मैंने मोटरसाइकिल हटाया। और फिर मुझे याद आ गई जी, साबुन तो मैंने ना यानी कि खोली ही नहीं है। वो साबुन खोल के फिर मैंने उधर रखी। उसके बाद मैंने लगा लिया जी पाइप, और मैं हो गई स्टार्ट यानी कि धुलाई करने के लिए। पहले मैंने फ़र्स्ट रूम धोया, उसके बाद मैंने सेकंड, और उसके बाद बरामदा, और फिर उसके बाद किचन धोने की तो मेरी ना हिम्मत ही बाकी नहीं रही, क्योंकि ना यहाँ पे ना धोने के बाद सबसे बड़ा मसला होता है पानी का इकट्ठा होना। यहाँ से ना शायद ना फ़र्श का जो वो है ना ढलवान ठीक नहीं बनी हुई ना, चाहिए पानी यानी कि दोनों रूम्स में, किचन में खड़ा हो जाता है, और सबसे ज़्यादा पानी ना किचन के अंदर खड़ा होता है, रूम्स का, बरामदे का, और ना किचन का भी सारा पानी यानी कि जाके ना किचन के अंदर खड़ा हो जाता है। वो निकालना सबसे बड़ा टास्क होता है। धोने के बाद ना जो पानी निकालने वाला है, वो थका देने वाला काम होता है। खैर, मैंने यहाँ पे सारी धुलाई वगैरह की। धुलाई वगैरह करने के बाद ना ये देखें जी, सारा का सारा पानी किचन में जमा हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं मज़ीद पानी के साथ ना इसको धोऊँ, या फिर इसी पानी के साथ इसको रगड़ के धो के यही पानी बाहर निकाल दूँ। खैर, मैंने इसी पानी को बाहर निकाला, तो ऐसा लग रहा था मज़ीद, ऐसा लग रहा था कि किचन साफ़ हो गया। मज़ीद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा इसके अंदर पानी यानी कि एक्स्ट्रा डालूँ और फिर उसके बाद इसको धोऊँ, क्योंकि ना मैंने 3 से 4 बार यानी कि किचन का पानी निकाला, और उसके बाद फिर मैंने रूम्स का पानी यानी कि निकाला, क्योंकि रूम्स में भी जगह जगह पानी खड़ा हुआ था। फिर यानी कि छोटी झाड़ू के साथ पहले, फिर बड़ी झाड़ू के साथ ये पानी निकालने के बाद ना फिर मैं रूम्स में आ गई। रूम से फिर मैंने जो खड़ा हुआ पानी निकाला, ये बरामदे में मेरी मिस्टेक मुझे लगी ना ये अपनी। मैंने कहा किचन का पानी बाद में ही निकालती, पहले ना रूम्स का जो खड़ा हुआ पानी है ना वो ही पहले निकाल लेती। बाद में जब मैंने किचन का पानी निकाल के दोबारा मैं जब किचन में गई ना, तो ये वाला सारा पानी भी ना जाके किचन में जमा हुआ था। फिर मैंने इसको निकाला।
इस टाइम तक ना मैं 3 मरतबा किचन का पानी निकाल चुकी थी और मुझे सारा दिन मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके निकालती रही पानी, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है, बारिश आती है तब भी पानी किचन के अंदर धो, तब भी पानी किचन के अंदर। और अगर यानी कि ना धो ना तो बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता। हफ्ते के बाद ना तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि मैं धोऊं, लेकिन वो इतना थका देने वाला प्रोसीजर होता है कि ना बंदे की एंड हो जाती है। जब भी मैं फ़र्श धोती हूँ ना और जिस टाइम पानी निकालने की बारी आती है ना, तो मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा नेक्स्ट मैंने नहीं धोना, मैंने सिर्फ यानी कि टाँकियाँ ही लगानी है, मैंने सिर्फ वाइपर लगाना है, मैं धोऊंगी नहीं। लेकिन जैसे ही हफ्ता गुजरता है मैं टाँकियाँ भी लगाती रहती हूँ, फिर मुझे खलबली मचना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं धुलना चाहिए। धोने के बाद जो यानी कि सफाई या जो क्लीनिंग होती है ना, वो क्लीनिंग यानी कि टाँकी से नहीं आती है। फिर उसके बाद हफ्ते के बाद फिर मैं यही यानी कि स्टार्ट हो जाती हूँ धोना। फिर उसके बाद जब पानी वाली बारी आती है फिर यानी कि मेरा इरादा चेंज होता था। खैर ये ना मेरे साथ चलता रहता है। मुझे 2 साल हो गए और 2 साल में मैंने यही काम किया है। जिस टाइम धोती हूँ ना तब कहती हूँ नहीं अब दोबारा नहीं धोना, और फिर उसके बाद जब यानी कि हफ्ता गुजरता फिर मुझे याद आ जाता है जी मैंने तो घर धोना है। खैर ये सारे काम मैंने कर लिए थे मुकम्मल, और काम वगैरह मुकम्मल करने के बाद ना इस टाइम तकरीबन यानी कि 10:30 हो रहे थे और सिर्फ आधा घंटा रह रहा था बच्चों के आने का भी। फिर 11 बजे बच्चों ने भी आ जाना था। मैंने कहा जल्दी जल्दी उनके आने से पहले काम मुकम्मल कर लूँ। और ये तो शुक्र है आज मैंने ना ब्रेकफास्ट कर लिया, वरना मुझे आज टाइम ही नहीं मिलना था और फिर भूख की वजह से सर में दर्द हो जाना था। खैर यानी कि ये सारे काम करने के बाद मुकम्मल फिर मैंने रूम्स की यानी कि दोबारा से सेटिंग की, और जब सारा काम मैंने कर लिया और उसके बाद जो क्लीनिंग और जो सेटिस्फेक्शन थी ना, उसके बाद मैं फिर दोबारा भूल गई कि ना मैं इतने भी मैंने जतन किए पानी को निकालने के लिए। क्योंकि ना क्लीनिंग के बाद या फिर घर की सफाइयों के बाद बंदे की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, यो जो सुकून होता है ना, उसको बंदा यानी कि बयान नहीं कर सकता। मेरी भी कुछ यही सिचुएशन थी। दूसरे रूम को तो मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था, अरेंज करने के बाद यानी कि मैंने किया था, लेकिन इस रूम की ना चादरें वगैरह सारी मैंने इकट्ठी कर दी थी। मैंने कहा इसको मैंने ना साफ़ करके फिर उसके बाद यानी कि करूँगी। और ना सेंटर में जो मैंने दरवाजे साफ़ किए, खिड़कियाँ साफ़ की, और जो बाकी की डस्टिंग की उसकी मैंने वीडियो कैप्चर ही नहीं की, वो मेरे माइंड में नहीं रहा। मेरी तरफ से तो कैमरा ऑन था लेकिन ना कैमरा कहीं ऑफ रह गया। खैर ये सारे काम मुकम्मल करने के बाद ये जी है हमारी समर की सेटिंग, क्योंकि ना सर्दियों में सेटिंग और होती है, गर्मियों में सेटिंग और होती हैं। चेयर्स मैंने उठाई और फिर सारे रूम को सेट करके मैंने कहा अब दिखा देते हैं आपको फ़ाइनल लुक। और फाइनल लुक दिखाने के बाद फिर मैं तसल्ली से यानी कि ना आधे घंटा मैंने रेस्ट किया और 11 बजे बच्चे आ गए। और फिर उसके बाद बच्चे गए जी 12:30 बजे। उसके बाद फिर मैंने यानी कि खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बना के फिर हस्बैंड आ गए थे। सारी सफाइयाँ मुकम्मल करने के बाद जी ये है मेरे घर की फ़ाइनल लुक। किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है, किस तरीके से मैंने अरेंज किया है, और बताइएगा ज़रूर। और ना पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो मेरा फ़र्स्ट रूम था, ये सेकंड रूम है, और मैंने कपड़ों को तय लगा के सामने ही रख दिया ताकि मैं ना आयरन करके फिर इनको रखूँ। यहीं तक आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।